अयोध्या में इन दिनों घना कोहरा छाया हुआ है। ये कोहरा कुदरत का भी है और सियासत का भी। घने कोहरे के ठीक उस पार एक सच है जो ना तो हमें दिखाया जा रहा है ना हम देख पा रहे हैं। बात यह है कि जो लोग भव्य राम मंदिर बनाने की सौगंध खाते थे आज वो सरकार में है, दिल्ली में। लेकिन उस राम मंदिर का क्या जिसका कई दशकों से चर्चा है, सियासत के अखाड़े में भी और धर्म के अखाड़े में भी। अब जब फिर 6 दिसंबर एक बार करीब है तो सवाल वही उठता है कि आखिर राम मंदिर का क्या होगा। जितने मुंह उतनी बातें। अयोध्या में कुछ ऐसा ही माहौल है। राम मंदिर किसी धुंध से कम नहीं। किसी को पता नहीं कि आखिर ये कब बनेगा। एक राय है कि जब बीजेपी की बहुमत वाली सरकार बन गई है तो फिर मंदिर बहुत जल्द बन जाएगा। वहीं दूसरे तबके की माने तो अभी तो सरकार बनी है, जल्दबाजी किस बात की। लेकिन राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास मोदी को किसी तरह की राहत देने के मूड में नहीं है। 5 साल का वक्त हम नहीं देना चाहते। हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इधर उधर के उनके ऊपर जिम्मेवारी राष्ट्र की आ गई है, इसलिए काम निपटा करके शीघ्र मंदिर निर्माण के लिए आगे आए और मंदिर का निर्माण करें। राम जन्मभूमि न्यास की अगुवाई में ही राम मंदिर का आंदोलन चलता रहा है। 1985 में न्यास बना। बाद में बीजेपी, बजरंग दल, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के नेता इससे जुड़ते रहे। पिछले ही महीने लखनऊ में आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारी मंडल की बैठक हुई थी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देश भर से आए प्रचारकों को बताया कि मोदी सरकार 5 साल की है और मंदिर से जरूरी कई और भी मुद्दे हैं। धर्माचार्य विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन में हम वो जो कदम लेंगे हिंदू समाज के और मंदिर के समर्थन में, संघ उसके समर्थन समय समय पर करेगा और जो भी वो कार्यक्रम संघ नहीं तय करता वो करते हैं। करना सरकार के अपने हिसाब से करने चाहिए। 5 साल दिए हैं तो वो करने के लिए हम भी समय देना चाहिए, देश के लोग दे रहे हैं। ऐसा लगता है आरएसएस अभी मोदी सरकार के लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसी संस्थाएं भी अभी चुप रहना ही बेहतर समझती हैं। किसी को कोई जल्दबाजी नहीं है। लोकसभा के अंदर ये कहा गया था कि राम मंदिर निर्माण के लिए कानून बनना चाहिए और आपका कहना ठीक है कि संसद में पूर्ण बहुमत की सरकार अब है और यह समय जो है अनुकूल है राम मंदिर निर्माण के लिए। अयोध्या राम मंदिर के पक्षकार निर्मोही अखाड़े को भी राम मंदिर बनाने की कोई जल्दी नहीं है। इसी अखाड़े के साधु संत रामलला की पूजा करते रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गर्भगृह की जमीन निर्मोही अखाड़े को दी थी। अब मोदी से अपेक्षाएं हो सकती हैं और किसी पर तो विश्वास नहीं किया जा सकता, लेकिन मोदी जिस तरह से कार्य कर रहे हैं तो हमको लगता है वो भी समझौते के आधार पर ही ये हल निकालेंगे। मुस्लिम पक्ष की तरफ से अदालत में मुकदमों की पैरवी करने के लिए आजम खां के घर पर बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनी थी। जफर याब जिलानी इसके संयोजक हैं। वो कहते हैं बातचीत का रास्ता अब बंद हो गया है। राम मंदिर का मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए संसद और सरकार अब कुछ नहीं कर सकती। 2 पार्टीज का बीच में एक फैसला हुआ है, हाई कोर्ट ने किया है फुल बेंच ने, तो उसको न पार्लियामेंट के कानून से रद्द किया जा सकता है और न कोई कानून बना के उसके खिलाफ कोई किसी को दिया जा सकता है। लेकिन राम मंदिर की इस पूरी कहानी में हाशिम अंसारी के बयान ने नया मोड़ ला दिया। 93 साल के अंसारी भी इस मुकदमे के एक पक्ष हैं। उन्होंने ये कहकर हड़कंप मचा दिया कि अब मैं मुकदमे की पैरवी नहीं करूंगा। अब हम किसी कीमत पर बाबरी मस्जिद मुकदमे की पैरवी नहीं करूंगा। 6 दिसंबर को हमें कोई प्रोग्राम नहीं करना है। सारे लीडर, चाहे वो हिंदू लीडर हो या मुसलमान लीडर हो, बाबरी मस्जिद का नाम लेकर के अपनी रोटियां सेक रहे हैं, हाथी में कचहरी का चक्कर लगा हुआ है, ये नहीं होगा। जितने भी नेता हैं सब तो कोठियों में रह रहे हैं और रामलला तिरपाल में रह रहे हैं। मैं रामलला को तिरपाल में देखना नहीं चाहता। बहुत बुजुर्ग हो गए जी, इसके अलावा उनका फ्रस्ट्रेशन है जी। उनके होने नहीं होने से मुकदमे का कोई लेना देना नहीं जी। बुजुर्ग सत्येंद्र दास पिछले 12 साल से रामलला की पूजा अर्चना कर रहे हैं। सरकार ने उन्हें मुख्य पुजारी बनाया है। उनका कहना है कि बीजेपी सिर्फ सत्ता के लिए मंदिर का राग अलापती है। सत्येंद्र दास कहते हैं मंदिर तो बना हुआ है, अब और किस मंदिर की जरूरत है। तो राम मंदिर यदि वो भव्य दिव्य में नहीं है तो कम से कम तिरपाल में तो है। पूजा उनकी हो रही है, विधिवत पूजा हो रही है
और उसके बाद जनता उनके दर्शन कर रही है, दर्शन के माध्यम से वहां दान दे रही है, जो लगभग 3 लाख रुपया के हर महीने में आते हैं। राम मंदिर के समर्थन और विरोध का आंदोलन आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां मोदी फैक्टर के आगे सब बौने हैं। देश का साधु समाज 2 खेमों में बटा हुआ है। एक खेमा वो है जो विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी से जुड़ा हुआ है, और दूसरा खेमा वो है जो दूसरी राजनीतिक पार्टियों और दूसरे संगठनों से सहानुभूति रखता है। दोनों खेमा चाहता है कि राम मंदिर बने, और दोनों को लगता है कि मोदी राज में कहीं न कहीं राम मंदिर जरूर बनेगा। 6 दिसंबर 1992 ये महज एक तारीख नहीं है, ये वो वक्त था जिसने मुल्क की तस्वीर और तकदीर बदल दी। हम टुकड़ों में जीने लगे, दिलों में दीवारें खिंच गईं, लेकिन वक्त के मरहम ने एक नई उम्मीद जगाई है। एक दौर था जब राम मंदिर के लिए लोग एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो गए थे, लेकिन बीते 22 सालों में यानी 6 दिसंबर 1992 के बाद बहुत कुछ बदल गया है। इस दौरान एक नई पीढ़ी भी तैयार हो गई है जो राम मंदिर से आगे निकलकर जिंदगी के नए मायने तलाश रही है। बीते कुछ सालों में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी ने कई कार्यक्रम रखे राम मंदिर से जुड़े हुए, लेकिन इसमें आम लोगों की भागीदारी बहुत कम रही। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को इस बात का एहसास है कि राम मंदिर के मुद्दे में अब वो चमक नहीं रही। अब तलाश नए नारों और नई जमीन की भी है। न जाने अयोध्या को किसकी नजर लग गई है। यहाँ के लोग इस धर्मनगरी को अयोध्या जी कहते हैं। राम मंदिर की आड़ में साधु, संत और नेता कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन अयोध्या आगे जाने की बजाय और पीछे चला गया है। और यहाँ के लोग एक दूसरे से बस यही पूछ रहे हैं कि क्या थे और क्या हो गए हैं। फैसला अदालत को करना है, लेकिन वो फैसला न जाने कब आए। पर अब फिर से मंदिर के लिए पत्थरों का काम शुरू हो गया। हर साल 6 दिसंबर के आसपास अयोध्या में खामोशी पसर जाती है। किसी अनहोनी की आशंका से पूरा शहर थम सा जाता है, लेकिन इसी सन्नाटे को तोड़ रही है हथौड़ी और छेनी की आवाजें। घने कोहरे में ठंड के बावजूद कारीगर पत्थर तराशने में जुटे हैं। पिछले कुछ साल से यह काम रुका पड़ा था, लेकिन अयोध्या के राम जन्मभूमि न्यास की वर्कशॉप में चहल पहल फिर से बढ़ गई है। बीजेपी और आरएसएस से रिश्ते रखने वाले संत समाज ने 1985 में यह ट्रस्ट बनाया था। सितंबर 1990 से ही राम मंदिर बनाने के लिए जरूरी सामान इकट्ठा किया जा रहा है। गुलाबी रंग के पत्थर के ऐसे सैकड़ों खंभे यहाँ अयोध्या में राम जन्मभूमि न्यास के वर्कशॉप में। पहले पत्थर की नक्काशी का काम राजस्थान के पिंडवाड़ा और मकराना में भी हुआ करता था, लेकिन वो दोनों वर्कशॉप अब बंद हो गए। अब ये काम सिर्फ अयोध्या में ही हो रहा है, वो भी महज रस्म अदायगी के तौर पर। और अगर राम जन्मभूमि न्यास के दावों को सही माने तो फिर ये जो राम मंदिर बनना है उसका 60% काम पूरा हो गया है। इसमें सिर्फ पत्थर लगेंगे। उस मंदिर में न तो सीमेंट का इस्तेमाल होगा, न ही कंक्रीट का और न ही लोहे का। मंदिर निर्माण के निमित्त तैयार जो सामग्री है वह लगभग 60 से 65% पूर्ण हो चुकी है। 1,75,000 घटफुट पत्थर लगना है उस मंदिर निर्माण में। उस मंदिर के उसमें जो है 106 खंभे लगने हैं, नीचे 106 खंभे जो है ऊपर लगने हैं। भूतल और प्रथम तल का निर्माण होना है, वो हो गया है लगभग। 90 के दशक में जब मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था, राम जन्मभूमि न्यास ने चंदे में 9 करोड़ रुपए जमा किए थे। राजस्थान में 4 और अयोध्या में 2 जगहों पर वर्कशॉप शुरू की गई थी। यहाँ पत्थर को तराशने और उसकी नक्काशी का काम शुरू हुआ। जिस राम मंदिर को बनाने की बात कही जा रही है उसका डिजाइन अहमदाबाद के आर्किटेक्ट चंद्रकांत भाई सोमपुरा ने तैयार किया था। उसका एक मॉडल यहाँ अयोध्या में कारसेवकपुरम में भी रखा हुआ है। सोमपुरा के ही दादा ने द्वारका मंदिर का भी डिजाइन तैयार किया था।
प्रस्तावित राम मंदिर 2 मंजिला होगा, 270 फीट लंबा, 135 फीट चौड़ा और 125 फीट ऊंचा। इस मंदिर में सिंह द्वार, नृत्य मंडप और गर्भगृह होगा। 10 फीट चौड़ा परिक्रमा मार्ग भी बनेगा। सारे दरवाजे सफेद संगमरमर के होंगे। मंदिर में 106 खंबे लगेंगे जो बनकर तैयार हैं। मंदिर की सामग्री तैयार है और मंदिर तुरंत जैसे ही आदेश होगा निर्माण वैसे ही निर्माण का काम शुरू हो जाएगा। गढ़ा हुआ पत्थर रखा है, अब तो केवल आज्ञा और आशा की समय की प्रतीक्षा है। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में विवादित परिसर के करीब राम मंदिर की नींव रखी थी। उसके बाद से ही मंदिर निर्माण को लेकर अयोध्या में कुछ न कुछ होता रहा है। जो राम जन्मभूमि का जहां तक प्रश्न है, ये हमारी आस्था का सवाल है, हमारी निष्ठा का सवाल है। कोई मां का लाल हमारी आस्था और निष्ठा से डिगा नहीं सकता। मित्रों, अवसर की तलाश है, अवसर की तलाश है। अयोध्या की धरती पर जहां भगवान रामलला पैदा हुए थे, वहां पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। जो कुर्सी पर बैठेंगे वो मंदिर बनाने वाले ही होंगे, अथवा जो कुर्सी पर बैठेंगे उनको मंदिर बनाना ही पड़ेगा। किसी न किसी एक रास्ते से ये काम होना ही होना। बात जनवरी 1989 की है। प्रयाग महाकुंभ में देवराहा बाबा की अगुवाई में एक बैठक हुई और जिसमें तय हुआ कि राम मंदिर निर्माण के लिए दुनिया भर से शिलाएं मंगाई जाएंगी। ये शिलाएं यानी कि ईंट कह सकते हैं। पहली ऐसी शिला पूजन जो है वो बद्रीनाथ धाम में हुआ। दुनिया भर के करीब 3.25 लाख गांवों में ऐसे शिला पूजन हुए और वहां से ये शिलाएं यानी कि ईंट यहाँ अयोध्या में मंगाई गई, जो आज भी मंदिर निर्माण के लिए सुरक्षित रखी गई है। अयोध्या में जिस जगह पर पत्थर तराशने और काटने का काम होता है, वहां दिन भर राम भक्तों का आना जाना लगा रहता है। प्रस्तावित राम मंदिर के मॉडल के पास सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। 90 के दशक में जब मंदिर आंदोलन उफान पर था, तब अयोध्या में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ठहराने के लिए कार सेवकपुरम बनाया गया। ऐसा ही एक कैंपस अयोध्या में और भी है जिसका नाम राम सेवकपुरम रखा गया। धीरे धीरे राम मंदिर को लेकर आम लोगों की भागीदारी कम होती जा रही है। इसका असर मंदिर निर्माण से जुड़े काम पर भी पड़ा है। अयोध्या में सरयू का घाट और इन्हीं घाटों ने राम मंदिर आंदोलन से जुड़े कई उतार चढ़ाव देखे। बीते कई सालों में इस सरयू नदी में पानी खूब बहा, लेकिन राम मंदिर का मुद्दा जहां से शुरू हुआ था, आज भी वहीं खड़ा है। आप देख रहे हैं पंकज झा की अयोध्या से स्पेशल रिपोर्ट। फिर 6 दिसंबर, फिर मंदिर का सवाल, लेकिन मामला अटका कहां है, देखिए। साल 1947 में देश की आजादी के बाद मंदिर मस्जिद विवाद में एक नया मोड़ आ गया। बात 22 दिसंबर की रात और 23 दिसंबर की सवेरे की है। मस्जिद के अंदर गुंबद के ठीक नीचे राम और सीता की मूर्तियां रख दी गई और दावा किया गया कि रामलला खुद मंदिर के अंदर प्रकट हो गए। इसके बाद जनवरी 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद कोर्ट में पहला मुकदमा दाखिल किया और पूजा की इजाजत मांगी। दिसंबर 1950 में दूसरा मुकदमा राम जन्मभूमि न्यास की तरफ से महंत परमहंस रामचंद्र दास ने दाखिल कर पूजा की इजाजत मांगी। दिसंबर 1959 में निर्मोही अखाड़े ने मुकदमा दाखिल किया और कब्जे की मांग की। दिसंबर 1961 में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी फैजाबाद की कोर्ट में अर्जी लगाकर मूर्तियां हटाने और मस्जिद पर कब्जे की मांग की। अप्रैल 1964 में फैजाबाद कोर्ट ने सभी 4 अर्जियों पर एक साथ सुनवाई का फैसला किया, लेकिन बाद में यह मामला फैजाबाद कोर्ट में टलता रहा। साल 1989 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज देवकी नंदन अग्रवाल ने रामलला विराजमान की तरफ से याचिका दायर कर सारी जमीन रामलला को सौंपने की मांग की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तब तक दाखिल सभी 5 अर्जियों पर सुनवाई का फैसला किया। साल 2010 में हाईकोर्ट के 3 जजों की बेंच ने सभी दावों पर सुनवाई पूरी की। 3 जजों की बेंच ने विवादित 2.77 एकड़ जमीन को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। बेंच ने तय किया कि जिस जगह पर रामलला की मूर्ति स्थापित है, उसे रामलला विराजमान को दे दिया जाए। राम चबूतरा और सीता रसोई वाली जगह निर्मोही अखाड़े को दी जाए और बचा हुआ 1/3 हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाए।
लेकिन हाईकोर्ट के इस फैसले पर ऐतराज जताते हुए रामलला विराजमान की तरफ से हिंदू महासभा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। दूसरी तरफ सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने भी हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। बाद में कई और पक्षों ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई 2011 को हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात पर हैरानी जताई कि जब किसी पक्ष ने जमीन के बंटवारे की मांग नहीं की तो फिर हाई कोर्ट ने ऐसा फैसला कैसे दिया। अब तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में आगे कोई सुनवाई नहीं है। अब पूरे देश को इंतजार है इस विवादित ढांचे पर सबसे बड़े कोर्ट के फैसले का।